नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की यह वीडियो आपको ज़िंदगी की कीमत बताएगी। अगर आपके मन में भी इसी तरह के सवाल आते हैं कि मेरी ज़िंदगी की या फिर मेरी ज़िंदगी की कोई इज्जत नहीं है, मेरी ज़िंदगी की कोई इज्जत नहीं है, ज़िंदगी में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको इसका उत्तर मिलेगा, आपको इसका उत्तर ज़रूर मिलेगा, तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरुआत करता हूँ। मैं सबसे पहले बता दूँ कि यह कहानी एक काल्पनिक कहानी है ना। यह एक काल्पनिक कहानी है। आप मुझसे बहस ना करें, लेकिन पूरी कहानी सुनने के बाद आपको लगे कि कहानी अच्छी है तो कमेंट में जो आपका मन करे वो आप लिख देना। अब मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ कि दोस्तों, एक बार की बात है, एक भक्त अपने आराध्य देव की प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करते करते वह रो रहा था और उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी में कोई कदर नहीं है, मेरी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है, मेरा वक्त बुरा चल रहा है, कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तो भगवान ने उनकी सुन ली और उसको एक पत्थर दिया, वो भी लाल चमकदार, जो चमक रहा था। जी हाँ, लाल चमकदार पत्थर। भगवान ने कहा कि जाओ और इस पत्थर की कीमत पता करके आओ, लेकिन तुम इस पत्थर को बेच नहीं सकते। जब तुम इस पत्थर की कीमत पता करके आओगे तब शायद तुम्हें अपनी जिंदगी की कीमत पता लग जाएगी। वह गया। सबसे पहले वह एक फल वाले के पास गया। उसने फल वाले को वह लाल चमकदार पत्थर दिखाया और पूछा कि यह पत्थर कितने का है। तो उसने कहा कि इसके बदले मैं तुम्हें 1 दर्जन आम दे सकता हूँ। उन्होंने कहा, मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता, मुझे सिर्फ इसकी कीमत पता करनी है। फल वाले ने कहा कि मैं इसके बदले में आपको सिर्फ 1 दर्जन आम ही दे सकता हूँ। आगे चला गया। आगे जाकर वह एक सब्जी मंडी में पहुंच गया। सब्जी मंडी में थोक विक्रेता की दुकान पर वह पहुंचा तो उसने कहा, यह पत्थर कितने का है। वह विक्रेता ने उस दुकान को ध्यान से देखा और कहा कि इस पत्थर की मैं मैं तुम्हें सिर्फ 1 बोरी आलू दे सकता हूं। जो भक्त ने कहा, यानी कि आपकी नज़र में इस पत्थर की कीमत 1 बोरी आलू के बराबर है। सब्जी वाले ने कहा, हाँ बिल्कुल। भक्त बोला, लेकिन मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता क्योंकि मुझे सिर्फ इसकी कीमत पता करनी है। वह आगे चला गया। वह मार्केट में गया। अब की बार वह सुनार के दुकान में गया, यानी कि सोने के दुकान में गया। वहां वह आधे घंटे तक बैठा रहा। सुनार ने पूछा कि यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला। तो उन्होंने सारे जवाब दिए। सुनार ने फिर अंततः जवाब दिया कि यह पत्थर मैं 1 करोड़ रुपए में खरीद सकता हूं, यानी कि मेरे लिए इस पत्थर की कीमत 1 करोड़ है। वह चौंक गया, लेकिन उसने कहा कि मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता, मेरी मजबूरी है, मैं सिर्फ इसकी कीमत पता करनी है, मुझे सिर्फ इसकी कीमत पता करनी है। तो तुम्हें इस पत्थर को 2 करोड़ में दे सकता हूं। मैं इस पत्थर को मैं 2 करोड़ में ले सकता हूं। वो कहते हैं ना कि हीरे की परख जौहरी को होती है, वही बात भी फल वाला और सब्जी वाला क्या जाने। सुनार ने आखिर कहा, तुम यह पत्थर मुझे दे दो। लेकिन भक्त ने कहा, मैं नहीं दे सकता, यह पत्थर मैं नहीं बेच सकता। अब वह हीरे वाले जो होता है व्यापारी के पास गया और उस पत्थर की कीमत पता करता रहा। हीरे का व्यापारी उस पत्थर को देखते हैं और आधे घंटे तक उस पत्थर को देखता रहता है। उससे पूछता है कि यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला। भक्त बोला कि पहले आप मुझे बताओ कि आपकी इस पत्थर की कीमत क्या है। हीरे का व्यापारी कहता है, इसकी मैं क्या कीमत बताऊं, ये तो बेशकीमती है, यह एक बहुत मूल्यवान है, इसकी अभी तक कोई कीमत नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है। वह लाल चमकदार पत्थर को नमन करता है और लाल कपड़े में रखता है और वापस वही बात कहता है कि इसकी कोई कीमत नहीं है, यह बेशकीमती हीरा है।
इस दुनिया में जितने भी हीरे हैं सबकी कीमत सबसे भी ज़्यादा कीमती रत्न है ये। अब वह वापस जाता है और भगवान से कहता है कि अब आप बताइए मुझे कि मेरी ज़िंदगी की क्या कीमत है। तो भगवान ने उसे कहा कि तुम गए थे एक फल वाले के लिए, फल वाले के पास तुम गए थे, इस पत्थर की कीमत अलग थी। सब्जी वाले के पास गए थे तो इस पत्थर की कीमत अलग थी। सुनार के लिए पत्थर की कीमत अलग थी और हीरे के व्यापारी के लिए पत्थर की कीमत अलग थी। तो यही बात तुम्हारी जिंदगी में भी लागू होता है दोस्तों। तो यही बात तुम्हारी जिंदगी में भी लागू होता है। यानी कि तरह तरह के लोगों के लिए तुम्हारी वैल्यू अलग अलग है। तुम्हें अपने आप को निखारना है और आपको अपने आप को संभालना है, अपने आप को बेहतर करते जाना है। जैसे जैसे तुम हीरे को बेचने के लिए आगे बढ़े वैसे वैसे तुम्हें खुद को संवारने के लिए आगे आगे बढ़ते जाना है। जिस दिन तुम हीरे के व्यापारी के संपर्क में आ जाओगे उस दिन तुम्हारे अंदर का टैलेंट पहचान लिया जाएगा। उसी दिन तुम्हें वह अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी या तुम्हें वह अवसर मिल जाएगा जिसकी तुम्हें तलाश है। तो तुम्हें हताशा होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जिंदगी की कीमत उसी लाल पत्थर की कीमत के बराबर है। बस यही है फर्क, बस यही है कि अभी तक तुम सही इंसान के संपर्क में नहीं आए हो। जिस दिन तुम सही इंसान के संपर्क में आ जाओगे उस दिन तुम्हारा भाग्य चमक जाएगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें हर दिन प्रयास करना होगा, हर दिन आगे बढ़ता रहना होगा। जिस दिन तुम रुक गए उस दिन संभावनाओं का अंत हो जाएगा। अतः मैं आपसे विदा लेता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कहानी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है और इस कहानी में आपको काफ़ी कुछ लर्निंग मिली होगी। और यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स के माध्यम से आप अपने फीलिंग जो है उसको शेयर कर सकते हो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। अगर आपको इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।